आप सभी को नमस्कार, शुभ वंदन। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज कक्षा 10वीं के एक विद्यार्थी के अनुरोध पर यह सवाल बताने जा रहा हूँ। अध्याय 1 बहुपद से उस विद्यार्थी का अनुरोध था। मैं उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए यह प्रश्न हल करवा रहा हूँ कक्षा 10वीं के लिए। बहुपद, ये बहुपद से ली गई है। x वर्ग ऋण x धन 1 को x धन 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। हमें भाग देना है और क्या बचा ये बताना है। शेषफल माने क्या बचा। यहाँ पर भागफल आएगा, इसके नीचे में शेषफल आएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हमारे पास दो व्यंजक मिल रहे हैं, x वर्ग ऋण x धन 1 और x धन 1। तो इसकी पहली जो पद है, पहली संख्या है, इसको ध्यान रखना है। और इसको पहला पद, उसको हमें ध्यान रखना है, केवल पहले पद को। बाकी को हम बाद में देखेंगे। अब देखिए, ये x वर्ग को इससे भाग देंगे। हमने भाग दे दिया। अब x वर्ग का अर्थ क्या होता है? x का गुणा 2 बार है, x गुणित x है, ये 2 बार गुणा है। अब देखिएगा, ये दोनों x अंश और हर दोनों में समान राशियाँ कट जाएंगे। जैसे 2 एकम 2 2 एकम 2 कटता है, 4 एकम 4 4 एकम 4 कटता है, वैसे ही x भी कट जाएंगे। क्या बचा? x। मतलब इस राशि को हमने इससे भाग दिया। कितने बार गया? x बार। ये राशि यहाँ पर आएगा। हमने क्या लिया? इस बहुपद का पहला पद, इस बहुपद का ये पहला पद, ये हमने लिया है। अब क्या करते हैं, हमको मालूम तो हो गया x बार जाएगा। अब इन दोनों को गुणा करते हैं। यहाँ पर गुणा होता है। गुणा कैसे होता है? x धन 1, इसको हम गुणा करेंगे x से। अब देखिएगा, इन दोनों पदों से इस x का गुणा होगा। तो x को x से गुणा करोगे, x गुणित x, तो ये हो जाएगा x वर्ग। x गुणित x, x वर्ग। इसको पलट के लिखते हैं। इसका मान इसके बराबर होता है और इसका मान इसके बराबर होता है। गणित में ही पलटते हैं शब्दों को। अब 1 को इस राशि से गुणा करोगे, इसको इससे गुणा करोगे, 1 गुणित x बराबर x। हमको क्या मिला? इस राशि से इन दोनों राशियों को गुणा किए तो हमको ये राशि मिला। क्या? x वर्ग धन x। इसको यहाँ पर लिखते हैं x वर्ग धन x। अब भाग देने की प्रक्रिया में इनको घटाते हैं। तो घटाने की विधि क्या है? यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, आप देख रहे हैं, तो ये धन चिन्ह है। धन चिन्ह मान लिया जाता है। तो यहाँ पर धन चिन्ह है, तो यहाँ पर लिखेंगे ऋण चिन्ह, उसका विपरीत चिन्ह। यहाँ ऋण है तो उसका विपरीत चिन्ह यहाँ पर धन आएगा घटाने के लिए। अब देखिए, यहाँ पर धन चिन्ह है तो यहाँ पर ऋण चिन्ह आएगा। चिन्ह बदल रहा है। इस चिन्ह पर ध्यान नहीं देंगे, हमें इस पर ध्यान नहीं देना है, इस पर ध्यान नहीं देना है, इस चिन्ह पर ध्यान देना है। इसका विपरीत ऋण, इसका विपरीत ऋण, धन के विपरीत ऋण, और यहाँ पर धन के विपरीत ऋण। अब चिन्ह बदलते हैं। इसका चिन्ह ऋण हुआ, घटा रहे हैं, बदल जाएगा। और इसका चिन्ह ये भी ऋण हुआ। ये दोनों समान संख्याएं हो गए तो दोनों कट जाएंगे, मान 0 हो गया। अब क्या देखेंगे, ऋण x
और ऋण x, इसको धन x नहीं पढ़ेंगे, इसका चिन्ह बदल गया है, स्वरूप बदल गया है। तो ये ऋण x कितने हुए, ऋण x और ऋण x, ऋण 2x। विद्यार्थी ध्यान देंगे, ऋण x ऐसा लिखा हुआ है, दोनों समान चिन्ह हैं, तो ये ऋण 2x कहलाएगा। यहाँ पर एक दोनों जुड़ जाएंगे और ऋण 2x। आगे फिर लेते हैं, अब क्या बचा, ये बच गया है, तो इसको हम चिन्ह सहित उतारेंगे। कैसे उतारेंगे, ये धन को यहाँ पर लाए और 1 को यहाँ पर लाए, यथावत आ गया। अब फिर देखते हैं क्या भाग जाएगा। हमको इसको, इस राशि को इससे फिर भाग देना है। तो पहले भी जो हम विधि का प्रयोग किए थे उस विधि का प्रयोग फिर करेंगे। ये 2 बहुपद हैं, तो इसका पहला बहुपद, ये पहला बहुपद है और इसका पहला बहुपद, इसके पहले बहुपद को इसके पहले बहुपद से भाग देते हैं। कैसे भाग देंगे, ऋण 2x और यहाँ क्या बचा है, यहाँ क्या है x, यहाँ पर गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है, तो ये दोनों समान संख्या हैं, आपस में कट के 1 हो जाएंगे। यहाँ पर 0 नहीं आएगा, ये 1 है। ये कितना बचा, ऋण 2। तो ऋण 2 बार भाग गया, तो जितने बार भाग गया है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं ऋण 2। अब भाग की प्रक्रिया संपन्न हुई, अब हम गुणा की प्रक्रिया लागू करते हैं। किसके साथ में, ऋण 2 को इन दोनों संख्याओं से गुणा करते हैं। ये गुणा की प्रक्रिया है। देखिएगा इसमें x धन 1, इसको हम गुणा कर रहे हैं ऋण 2 से। ऋण 2 को x से गुणा करो, ऋण 2x, और ऋण 2 को धन x से गुणा करो, ऋण 2। अब इसको जो मान प्राप्त हुआ हम यहाँ पर फिर लिखेंगे, ऋण 2x ऋण 2, ये मान हमको प्राप्त हुआ। फिर घटाते हैं, इस व्यंजक में से इस व्यंजक को पूरा घटाते हैं, तो चिन्ह में परिवर्तन होता है। परिवर्तन कैसे होते हैं, यहाँ पर ऋण है तो ये धन लिखेंगे, यहाँ पर ऋण है तो यहाँ पर धन लिखेंगे, यहाँ धन है तो यहाँ पर ऋण आएगा, यहाँ धन है तो यहाँ पर ऋण आएगा। इसके चिन्हों पर ध्यान नहीं देंगे। अब चिन्हों में परिवर्तन हो गया, इस राशि का चिन्ह धन हो गया, इस राशि का चिन्ह धन हो गया, इसका चिन्ह ऋण नहीं है, अब इसका चिन्ह ऋण नहीं है, धन हो गया, ये ऋण है, दोनों समान राशि हो गई, ये बराबर कट जाएगा, कट के 0 आ जाएगा। धन 1 धन 2, इसको ऋण 2 नहीं पढ़ेंगे, धन 2 बराबर हो गया धन 3। ये भागफल, ये शेषफल। शेषफल 3 और भागफल मिला x ऋण 2। इसको कहेंगे भागफल, शेषफल, भाजक, भाज्य। अब हम यहीं पर यह अध्याय समाप्त कर रहा हूँ। तब तक के लिए फिर आप सबको पुनः, आप सबने वीडियो देखा, आपको धन्यवाद देता हूँ।